और जितने मेरे आदिवासी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, वनवासी बैठे हुए हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आप लोग दिल से इस मदेश्वर बाबा की पवित्र भूमि में, मायाली कुनकुरी में, जसपुर में कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है, गले में आड़ा टेढ़ा पेंडिल लटकाने से भगवान कभी प्राप्त नहीं होगा, पर गले में अगर रुद्राक्ष पहन लिया तो मेरा परमात्मा जरूर प्राप्त होगा। शिव तत्व को पाओ, भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, भगवान हमारे पास है। कई कथाकार अपनी वाणियों में कहते हैं भगवान को ढूंढने जाओ, भगवान मिलेंगे वन में, जंगल में, यहाँ वहाँ। उनको कहना चाहूँगा, एक भजन की लाइन पुराने समय में मेरी घर की माताएं गाती थी। शायद मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की भी मेरी जीजियों ने वो लाइन गुनगुनाई हो कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे भोले का ठिकाना है। पूर्व समय में एक लाइन मेरे भारत की जीजियां गुनगुनाती थी, पुरानी पुरानी माताएं गुनगुनाती थी, तो मुझे विश्वास है कि मेरे जसपुर की माताएं, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरे जीजा भी इस लाइन का स्मरण करते होंगे। गाते हो आप लोग कभी कभी? अरे जम के तो बोलो। फिर कहा, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया है, और शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। और जसपुर वाले क्या जाने, ओ कुनकुरी वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। जसपुर वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अभी कथा के शुरू में महाराजा श्री रतन विजय सिंह जी जुदेव जी कह रहे थे कि परिवार ने स्वर्गीय राजा साहेब श्री दिलीप सिंह जुदेव जी ने बहुत सारे संतों से निवेदन करा कि ये हमारा मदेश्वर नाथ जो आदिवासी और वनवासी के पूज्य देव है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का इसका स्मरण हमारे शास्त्रों में है, पर कोई योग नहीं बना। अभी राजा साहब कह रहे थे, और ये शिव महापुराण की कथा ने आज पूरे विश्व में, मैं राजा साहब से कहना चाहूंगा, 272 देश मदेश्वर बाबा की इस कथा को सुन रहे हैं। राजा साहब 272 देश इस कथा का स्मरण कर रहे हैं, और पूरा भारत तो भारत, विदेशी भी इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और हमारा संपूर्ण देशवासियों से कहना है कि अब तुमसे कोई पूछे तो ये जवाब नहीं आना चाहिए कि जसपुर में कोई दूसरी चीज बड़ी है, अब जवाब आना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मदेश्वर नाथ है। मदेश्वर ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये जसपुर में ढूंढा तुझे, और कुनकुरी में पाया है, जसपुर में ढूंढा तुझे। अच्छे से बोलो, अच्छे से। जसपुर में ढूंढा तुझे, और कुनकुरी में पाया है, मयाली की झाड़ी में
मधेश्वर का ठिकाना है मायाली की झाड़ी में मधेश्वर का ठिकाना है और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। शिव किस रूप में हमें मिलेगा, हमको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना, शंकर भगवान हमें ढूंढे, हमें ढूंढे। और कितना सुंदर स्मरण कल कथा में अपन ने जैसे ही देवाधिदेव महादेव को याद किया, शंकर को पुकारा, आप सब ने शायद वो नज़ारा पूरा भारत नहीं भूल पाएगा कि थोड़ी देर के लिए बाबा ऐसी पवन के वेग में आते हुए यहाँ से निकलते वहां पहुंच जाते हैं। शायद पूरा देश नहीं भूल पाएगा ये जसपुर का, ये मयाली की, इस मधेश्वर नाथ की कथा। कुछ देर के लिए आना, पूरा टेंट पंडाल सब हिला देना, लोगों का हृदय कांप जाना, और उतनी देर में जैसे ही थोड़ी देर हुई और कथा फिर पुनः वही आनंद के साथ फिर प्रारंभ होती चली। कोई कहे शंकर कहाँ मिलेगा, कहाँ? वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा नाम तमाम भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम है मुझे शंकर भगवान, एक जरूरी काम। कहाँ, कैसे मिलेगा? फिर पूछा भगवान विष्णु से कि नारायण भगवान आप बताओ कि भोला स्वर्ग में मिलेगा क्या? जम के बोलो, भोला स्वर्ग में मिलेगा? नहीं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में नहीं, इंद्र के इंद्रलोक में नहीं, गरुण वरुण लोक में, पितर लोक में, नाग लोक में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर कहां मिलेगा? कहां मिलना है? अरे मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा। एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, कहीं मत ढूंढो, पृथ्वी पर जाओ, एक कंकर उठाकर भी देखोगे तो शंकर वहां मिलेगा। एक कंकर में भी शंकर समाया है। एक मनुष्य का दर्शन कर रहे हो पृथ्वी पर, ये साधारण गरीब साधारण व्यक्ति का दर्शन कर रहे हो, बहुत दूर से पैदल चलकर आकर 200-500 रुपये अपना अपना खर्च कर कर, अगर किसी राजनेता को भी अगर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है तो बसें लगाना पड़ता है, गाड़ियां लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, पर
शंकर कहाँ मिलता है? अपना जेब का पैसा खर्च कर कर, अपनी तरफ से टॉफी बिस्कुट लाकर बांट कर, अपना जगह ढूंढ कर, तपतपाती हुई धूप में, गर्मी में अपना आसन बिछाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर जो शंकर की कथा सुनते हैं, भोला वहां मिलेगा। उन भक्तों के हृदय में शिव मिलता है, उन साधारण जीवों के हृदय में शंकर का निवास होता है। शंकर का शिव तत्व का वास कहां है? और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ संपूर्ण देश में ढूंढा, संपूर्ण विदेश में ढूंढा, संपूर्ण जगत में ढूंढा, पर वो मिलता कहां पर है? जिसके हृदय में शिव समाया होता है, जिसके मन में शंकर समाया है, जो हृदय से शिव को पुकार रहा है, जो हृदय से किसी परमार्थ का कार्य कर रहा है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा लंगर करो। आपसे बन जाए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहने वाली चींटी को भी अगर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दोगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, भंडारे से कम नहीं है। और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, ऐसी गर्मी में अगर अपनी छत पर एक मट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख दोगे उन पक्षियों के लिए, तो वो भी किसी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। वो भी प्याऊ से और भंडारे से कम नहीं है। पक्षी छत पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दाना रख दोगे, थोड़ी सी छांव कर दोगे। क्योंकि आज प्रकृति शहरों में, नगरों में बची नहीं है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही है, पक्षी अपना आसरा ढूंढ रहे हैं, उनको आसरा भी तुम दे रहे हो। तो ये समझ लेना कि तुमने किसी गर्मी में किसी पक्षी के लिए अगर पीने का पानी रखा है, तुमने गर्मी में किसी व्यक्ति को पानी पिलाया है, कहीं गौ माता धूप में फिर रही है, उसके लिए एक बाल्टी पानी भरकर तुमने घर के बाहर रखा है, समझ लो कि तुमने शंकर भगवान की सेवा कर ली, शिव को जल चढ़ा लिया है, शिव का स्मरण। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे, मुझे एक जरूरी काम, भोला कहाँ मिलेगा। कभी कभी हालांकि हमारी बात पर दुनिया हंसेगी, लोग कमेंट्स भी बहुत करेंगे, ताने भी देंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। कई लोग कहेंगे महाराज ऐसी ऐसी कथा वाचते हैं, इनको कथा वाचना ही नहीं आती। वो कहने वाले कहते रहेंगे, पर कभी कभी हमारा दिल कहता है, कभी कभी अपना मोबाइल उठाकर सबको फोन करते हो ना, कभी कभी एक झूठा फोन शंकर को भी कर लिया करो, कभी कभी। आप पूछोगे उनका नंबर आप दे दो, शंकर जी का नंबर आप दे दो तो हम फोन कर लेंगे। तो सब नंबर लिख लो, आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं आप, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
कभी पूरे मौसी को फोन लगाओ, मामा को लगाओ, काका को लगाओ, चाचा को लगाओ, फूफा को लगाओ, विधायक को लगाओ, सांसद को लगाओ, मंत्री को लगाओ, संतरी को लगाओ, कलंतरी को लगाओ, बहन को लगाओ, भाई को लगाओ, दिन भर सबसे बात करते हो, दिन भर व्यापारियों से बात करते हो। कभी 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 जैसे आपके घर के छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची, उसको खाना बनाना नहीं आता, क्या करती है? पापा के पास आके बैठती है, इतना छोटा छोटा सा खिलौना रख कर कहती, पापा मैं चाय बना रही हूँ, पीना पड़ेगा। पापा ने कहा बना दे बेटा। उसने अपना स्टोव लगाया, इतना छोटा सा उस पर बर्तन रखा, प्लास्टिक की इतनी सी कटोरी से उसने चाय छान कर इतनी छोटे से कप में प्लास्टिक के पापा को ला कर दे दिया। पापा लो चाय पियो। उसमें चाय नहीं है, खाली है, पर पापा से कहा पापा चाय पियो, और पापा उसके मन को रखने के लिए चाय पी लेते हैं। जब तुम्हारा पापा अपने बच्चों का दिल रखने के लिए खाली कप को मुंह से लगा लेता है, तो वो पापा भी एक बार फोन कर कर देखिए तुम्हें दिल से लगा ले। वो पापा भी, वो बाप भी, वो पिता भी तुम्हें दिल से लगा। अरे एक जरूरी काम भोला का मिलेगा। उसको छोटे से बच्चा, पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है, बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के लाई। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के क्या? अभी लाती है। अब गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये कह लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठाकर पिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर दौड़ कर नंदी। और एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाएं, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नी नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी शुद्धि में आराम से बैठे, कथा का राजपान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो तो ईमानदारी से बोलो रे जी हो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद
मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद। इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, मां दौड़ के गई, मां ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी। मां ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर मां ने देखा इसने गंदगी कर दी, मां ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और मां दौड़ी, वो रोया और मां दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और मां को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका नाम पुकारो, उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने हाथी का, श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा। हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा। पुकार श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जपो, भजो। हाथी पुकार रहा है, पुकारो। पानी में फंसा है, पानी, पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बहुत प्रयास, बहुत। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, उसको पुकार, पुकार। एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर में छेद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता?
पत्थर में छेद हो जाए। घर में अगर बाथरूम है, टाइल्स लगी है, नल का पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जहां टाइल्स है वहां का जो फूल का कलर है वो कलर धीरे धीरे मिटता चले जाता है। सदूर टाइल्स में एक जैसा कलर रहेगा, पर जहां पानी की बूंद गिर रही है वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई। पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा, पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। शिव खड़ा। एक मां बैठी है जिसका बच्चा कान से सुनता नहीं था, निपट बहरा, श्रवण ही नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कह दिया था यह सुन नहीं सकेगा कभी भी। मैं बिहार से आई हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ, डेहरी आनसान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है।